आज की हम अपनी कक्षा शुरू करेंगे प्रेमचंद रचित बड़े भाई साहब से। आपके परिवार में भी बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन होंगे ना। तो प्रेमचंद ने इसी परिवार को मद्देनजर रखकर अपनी रचना बड़े भाई साहब की है। तो पहले जानते हैं प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद का जन्म 1880 में यानी कि 1880 में बनारस के लंबी गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम धनपत राय था। बाद में उन्होंने उर्दू में जो अपनी रचना की है वो नवाब राय के नाम से की है और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से की है। उन्हें साहित्य सम्राट कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ, यानी कि 8 अक्टूबर 1936 में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद रचित बड़े भाई साहब। यहाँ देखिए मैंने चित्र बनाया है, आप चित्र में देख सकते हैं। ये बड़े भाई साहब हैं और ये छोटा भाई है। पहले हम जानेंगे बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब की जो विशेषताएं हैं, उनके अंदर के जो गुण हैं, उन गुणों के बारे में जानेंगे। बड़े भाई साहब के क्या क्या गुण हैं देखिए। उनकी उम्र 14 साल है, कक्षा 9वीं कक्षा है, स्वभाव से अध्ययनशील हैं, उपदेश देने की कला में माहिर हैं, हरदम किताब खोले बैठे रहना उनकी आदत है, बड़ा होने के आदर्श को कायम रखना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना, यह उनकी विशेषता है, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, अनुभव के महत्व को प्राथमिकता देना। अब देखते हैं छोटे भाई की विशेषता क्या क्या है। छोटा भाई कुशाग्र बुद्धि, उम्र 9 साल, कक्षा 5वीं, पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद और पतंगबाजी में रुचि। बड़े भाई साहब की डांट फटकार को चुपचाप सुनना, बड़े भाई साहब का सम्मान करना। तो आपने देखा इन दोनों भाइयों में कि क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम जो हमारा पाठ बड़े भाई साहब है उसके मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे पाठ के मुख्य बिंदु पर। हमारा पाठ का मुख्य बिंदु है पहला, बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब का चरित्र चित्रण। पाठ का दूसरा मुख्य बिंदु है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के महत्व पर बल देना। तीसरा मुख्य बिंदु है किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव के ज्ञान को महत्व देना, अर्थात किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभव के ज्ञान को महत्व देना। चौथा मुख्य बिंदु है घर में बड़ा होने के कर्तव्य को समझाना। और पांचवा मुख्य बिंदु है वर्तमान शिक्षा में रटंत प्रणाली के कमजोर पक्ष को उजागर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ बड़े भाई साहब। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से इस पाठ को एक छोटी कहानी के रूप में आपको सुनाऊंगी, जो बहुत ही जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। इस कहानी में बड़े भाई साहब हैं जिनकी उम्र 14 साल है, छोटा भाई है जिसकी उम्र 9 साल है। बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और छोटा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। बड़े भाई साहब अध्ययनशील हैं, हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते हैं और जब वे थक जाते हैं तो अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी तथा किताब के हाशियों पर वो चित्र बनाते हैं या निरर्थक शब्द रचना करते हैं। रटंत प्रणाली से पढ़ने के कारण वे एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जाते हैं। छोटे भाई की रुचि खेलकूद में ज्यादा और पढ़ाई में कम है। छोटा भाई कुशाग्र बुद्धि और विषय को समझकर पढ़ने के कारण कक्षा में प्रथम आता है। दोनों भाई माता पिता से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं,
इस कारण छोटे भाई की जिम्मेदारी बड़े भाई साहब पर रहती है। इस जिम्मेदारी को बड़े भाई साहब पूरी तरह निभाते हैं। बड़े भाई साहब समय समय पर उसे उपदेश देते रहते हैं और पढ़ाई का भय दिखाते हैं ताकि वह गलत रास्ते पर ना जाए। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई अपने पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है, परंतु खेलकूद में अधिक रुचि होने के कारण वो उसका पालन नहीं कर पाता। सालाना इम्तिहान में बड़े भाई साहब लगातार 2 साल फेल होते हैं और छोटा भाई प्रथम आता है, जिसके कारण छोटे भाई के मन में अहंकार आ जाता है। इसी अहंकार के कारण वह बड़े भाई की परोक्ष रूप से अवहेलना करने लगता है। भाई साहब इस बात को महसूस करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनका भाई उनकी अवहेलना कर रहा है, लेकिन कर्तव्य बोध के कारण एक दिन अपने छोटे भाई को अपने माता पिता और हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ का उदाहरण देते हुए अनुभव के महत्व को समझाते हैं और उसे बताते हैं कि जीवन में किताबी ज्ञान ही बहुत बड़ा नहीं होता, या किताब पढ़ लेने से ही हम ज्ञानवान नहीं हो जाते। जीवन में अनुभव का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अनुभव का ज्ञान ही हमें जीवन जीने में सक्षम बनाता है। छोटे भाई को सही राह पर चलाने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं का जो त्याग किया है, उसका भी परिचय वो अपने छोटे भाई को देते हैं। अर्थात वे बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने इच्छाओं का त्याग किया है अपने छोटे भाई के लिए। उनकी बात सुनकर छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भाई साहब के सामने नतमस्तक हो जाता है। भाई साहब खुश होकर उसे गले लगा लेते हैं। ये थी हमारी बड़े भाई साहब की कहानी।